कोरोना काल में जनता जूझ रही है और सरकार प्रचार में व्यस्त है। ये आरोप पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लगाया और उन्होंने इंदौर में मीडिया के सामने जमकर बेबाकी दिखाई। देखिए खास रिपोर्ट। बुधवार को इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांग्रेसी नेता प्रेमचंद गुड्डू ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इंदौर को खतरे के निशान पर बताया। पटवारी ने कहा कि सरकार अस्पतालों की व्यवस्था करे और कोरोना से जंग लड़ रही जनता के लिए आगे आए। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में कई संगीन आरोप भी लगाए। आज आप लोगों को बुलाने का जो मूल मुद्दा है कि इंदौर शहर का एक पॉजिटिव कॉज है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके की भयावह स्थिति पूरे प्रदेश और देश में हुई और साथ ही साथ पूरे प्रदेश और देश के से ज़्यादा इंदौर संक्रमित होने लगा। लगभग 18,000 कोरोना से ग्रसित परिवार के लोग यहाँ हो गए। जो परिवार का साथी ग्रसित हुआ कोरोना से, उस वेदना को वो परिवार ही समझ सकता है। सिर्फ एक परिवार, जो परिवार का व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया, दुखी हो गया, जो इस बीमारी में फंस गया, उस परिवार की वेदना क्या होगी ये सिर्फ वो परिवार महसूस कर सकता है। 473 मौतें हो चुकी इंदौर में, 473। यह ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल इससे 3 गुना ज़्यादा है। इंदौर शहर का प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहता है। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोरोना से होने वाली मौतों को दबाया जाए, संक्रमित लोगों को छुपाया जाए और जो लोग जांच की प्रोसेस की बातें की जाए, भाषण दिए जाए, पर जांच न की जाए, ये प्रोसेस बनाने की कोशिश प्रशासन की हुई। 400 से ज़्यादा पॉजिटिव केस लगभग रोज़ आने लगे, 400 के आसपास रोज़ आने लगे। अखबारों की सुर्खियां बनने लगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको उठाने लगा। इस हिसाब से 400 रोज़ केस आए तो 50,000 दिवाली तक केस हो सकते हैं। 50,000 केस संक्रमित दिवाली तक हो सकते हैं। सरकार ने, देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने 1,50,000 रुपया अधिकतम कोरोना के पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए, जो हॉस्पिटल जिसको सरकार चिन्हित करती है, सरकार चिन्हित करती है, यानी सरकार का जिससे एग्रीमेंट होता है, MOU होता है, उसको कहा कि अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपया तक की हम राशि प्रदान करेंगे। अब आप देखो कि जिसका प्रशासन, सरकार जिस हॉस्पिटल को चाहेगी कोविड करेगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं करेंगी। मतलब जो माल में लेन देन और आपस में जो खेल जम जाए तो हॉस्पिटल को मदद सरकार करेगी, अन्यथा हॉस्पिटल जनता को सीधा लूटे। उन्होंने कहा है कि अगर हम आपको कोविड का एग्रीमेंट सरकार का और हॉस्पिटल का नहीं होता है, तो अगर हॉस्पिटल और सरकार का एग्रीमेंट हो गया तो दोनों मिलके लूटेंगे सरकार के पैसे को, और अगर नहीं हुआ तो फिर जनता को, कोविड के पेशेंट को सीधा लूटे प्राइवेट हॉस्पिटल। उदाहरण है, प्रेमचंद गुड्डू खुद कोरोना से ग्रसित हुए थे। जब ठीक होके आए तो 4.5 लाख रुपया इनको लगा था, 4.5 लाख रुपया इनको लगा था। उसके बिल अगर चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मेरे खुद के अंकल, सगे अंकल, अभी अरविंदो में भर्ती, उनको 6 लाख रुपया आज तक हम बिल दे चुके हैं। उसके प्रमाण है, जब आपको आवश्यकता लगेगी तो दे दिए जाएंगे। मैंने कहा कि सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को कहा है कि लूटो। ये 1 दिन का गुजर हॉस्पिटल का बिल है, 1 दिन का। ये 1 दिन का बिल आप लोगों को चाहे तो मैं फोटो कॉपी कराने को दे सकता हूँ। 1,36,000 रुपये का 1 दिन का बिल, 1,36,000 रुपये का एक पेशेंट का। उसकी पत्नी मेरे पास आई थी सुबह ही और ये दे के गई कि भैया इतने पैसे आप मेरे को 2-1 लाख रुपए की मदद करवाओ, अन्यथा मर जाएंगे मेरे पास। वहीं नेताओं ने एक सुर में सरकार की तानाशाही के खिलाफ भी आवाज उठाई और कोरोना पर चिंता जताने के साथ ही जनता के साथ हो रहे अन्याय को भी बताया। इंदौर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? आंख नीचे बैठा है। हमारा सजेशन भी और आरोप भी कांग्रेस पार्टी का कि कोरोना का इलाज इम्यूनिटी बढ़ा के रखना और शारीरिक दूरी रखना, दोनों चीज़ें
केवल 2 इलाज बताए गए हैं, जो आज तक का HOW ने या जिसने भी कहा 2 इलाज है आम आदमी जो बीमार नहीं हुआ उसको बचने के। शारीरिक दूरी बनाओ, डिस्टेंस रखो और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो। दोनों चीज़ों पे प्रशासन और सरकार अब मौन है। रोज आयोजन होते हैं, सरकार मुख्यमंत्री, मंत्री और इसके साथ साथ जिले के कलेक्टर और जिले के अधिकारी रोज सांवेर में शोभा यात्रा निकलती है, कलश यात्रा निकलती है। 10-10 साल की बच्चियों को कहा जाता आओ बेटा साड़ी ले जाना 100 रुपये की, 70 रुपये का अंडा ले जाना, पर तेरे घर कोरोना भी ले जाना तो जो बुजुर्ग है वो मर जाए। ये साथ साथ चल रहा है और इस पर प्रशासन ने आंख मीच ली। वो कहते हैं हम नौकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम खड़े रहेंगे, जो बोलेगी भारतीय जनता पार्टी वो करेंगे। हमारा सांवेर क्षेत्र इंदौर जिले में एक ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री 45,000 रुपये की गए साल ही मांग कर रहे थे शिवराज सिंह जी सोयाबीन की मुआवजा, लेकिन आज मुआवजे की बात जो कर रहे थे, आज स्थिति ये है कि सर्वे तक नहीं हुआ है। किसानों को खेत खाली करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और जो सोयाबीन है उसको खेतों के अंदर जलाया जा रहा है और सर्वे नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। हम चाहते हैं कि हर किसान को 45,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जनरल घोषित किया जाए, चूँकि आप उनका मुआवजे का सर्वे नहीं करा पा रहे और लोगों ने किसानों ने खेतों में आग लगा दी है। तो हमारी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की राहत के लिए तत्काल राहत की जरूरत है। 6 महीने से बेसी काम बंद पड़ा हुआ है और किसानों को इसकी आवश्यकता है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने स्कूलों की फीस माफ करने का मुद्दा भी उठाया। आदमी स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है। बीच में खुद मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ इंदौर आए थे, तब उनको अग्रवाल पब्लिक स्कूल के बाहर उनकी गाड़ी रोककर महिलाओं ने मांग करी थी कि आप स्कूल की फीस कम करी जाए, किंतु आज तक उसके बारे में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पालक परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, दुकान धंधा चौपट सब बंद हो गए हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और स्कूल मनमानी फीस अभी भी ले रहा है। हमारी शासन से मांग है कि जो भी स्कूल संचालक है या तो उनकी राशि समायोजित किया जाए या पालकों को तत्काल रूप से उनकी फीस सभी स्कूलों की माफ की जाए। कुल मिलाकर नेताओं ने कोरोना काल में सरकार को घेरने के मकसद से जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।